राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव की हॉट सीट बनी हुई थी। इसमें 11 उम्मीदवार मैदान में थे। तीनों के बीच में फाइट थी। बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल और केंद्र के मंत्री कैलाश चौधरी, बीजेपी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और शिवसेना निर्दलीय विधायक, ये तीनों मैदान में थे। इन तीनों के बीच में फाइट थी। बात की जाए इस चुनाव के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही था। उसके बाद में मिलती है अमीन खान को धमकी, उसके बाद में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को धमकी मिलती है। उसके बाद में बात की जाए तो बायतू के विधायक हरीश चौधरी को धमकी मिलती है। उसके बाद में पुलिस उन आरोपियों को पकड़ लेती है। और उसके बाद में बात की जाए तो पुलिस प्रशासन एक सर्व समाज की एक बैठक करते हैं और बैठक में ये निर्णय लिया जाता है किसी के ऊपर कॉमेंटबाजी नहीं करें। और ये निर्णय लेने के बाद में पुलिस प्रशासन ने कहा था जो नेता खड़े थे उन नेताओं से भी बात करेंगे और अपील करवाएंगे। तो आज की बात की जाए तो हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे। और उनके बाद में उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा की जनता से यह अपील की है कि अपनायत बनी रहें और किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं। और हेमाराम चौधरी ने कहा है कि जो लोकसभा का चुनाव 18वां चुनाव था, इस चुनाव के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप लगा वो चुनाव तभी सीमित रहे, अभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं और अपनायत बनी रहे। और उन्होंने ये भी कहा है, आप इस वीडियो के अंदर आगे हेमाराम जी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक सर, ठीक है सर। ये से ही शिष्टाचार मुलाकात थी और चुनाव के बाद में जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है उसको लेकर विस्तृत चर्चा की और प्रशासन से यही बात की कि आपसी समझाइश करके जो भी मामले हुए चुनाव के अंदर उसको चुनाव तक ही सीमित रख के आपसी समझाइश करके सारे मामलों का निस्तारण करें और सभी पक्षों को संतुष्ट करें, आपस में बैठा कर समझाइश करके सारे मामलों का निस्तारण करें। क्योंकि अपना जो मारवाड़ का भाईचारा है, धार का भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहना चाहिए और चुनाव की बात चुनाव तक खत्म हो जानी चाहिए। इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की। सर, जिला प्रशासन और पुलिस ने अभी पिछले दिनों सर समाज की बैठक बुलाकर शांति व्यवस्था करने की अपील की, तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से और आमजन से? ये प्रयास कर रहे हैं, सभी शांति बनाए रखनी चाहिए। मैं तो चुनाव प्रचार में यही बात कर रहा था कि अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए और जहाँ अपना मन करे वहाँ वोट दो। लेकिन वो वोट की बात वोट तक खत्म हो गई। अभी समस्त बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के जिले के युवाओं से, बुजुर्गों से, 36 कौम के लोगों से यही अपील करूंगा कि आपसी अपना प्रेम और भाईचारा कायम रहना चाहिए और छोटी मोटी कोई भी विवाद हो जाता है उसको आपस में मिल बैठकर समझौते के तहत सुलझा देना चाहिए। और अपना जो सदियों से जो परंपरा रही है, अपना भाईचारा रहा है, वो भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी अनजाने में कोई कमेंट करता है, कोई पोस्ट लिखता है, उसको भी समझाइश करके और सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए और सारे सबको द्वेष भावना से परे रहकर भाईचारे की भावना के साथ अपना बाड़मेर जैसलमेर जिला आगे कैसे बढ़े और अपना भाईचारा कायम रहे, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। यही अपील करूंगा कि सब शांति बनाए रखें। चुनाव कलेक्टर साहब, एसपी साहब को तो मैंने तो यही कहा, ये 18वां चुनाव है लोकसभा का। इससे पहले 17 चुनाव हो चुके हैं और हमेशा शांति से चुनाव होते हैं। इस बार भी शांति से ही हुए, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो गई दोनों पक्षों की तरफ से। ऐसा नहीं कोई एक पक्ष तरफ, दोनों तरफ छोटी मोटी हुई है, तो उसको आगे नहीं बढ़ाएं और आपस में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इस पर आप ध्यान दें जिससे आगे माहौल ख़राब नहीं हो। सब गांव में आपस में अड़ोसी पड़ोसी है, वोट तो किसी ने किसी को दिया है, जिसका जहाँ मन था उसने उसको दिया। उस बात को लेकर के आगे और ज़्यादा मामला नहीं बढ़े, इस पर आप ध्यान दें। तो सर, पुलिस किस तरफ कार्रवाई कर रही है? नहीं, हमने उनको यही कहा जो भी मुकदमेबाजी वगैरह जो भी काम हुआ है उनको पक्षों को दोनों को बुला करके समझाइश करके बिठा करके शांति करवाएं। कितना युवा सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से यही अपील है, चुनाव हो गए, शांतिपूर्वक हुए, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, नहीं हुई समय के साथ। पहले तो कोई इस प्रकार का था ही नहीं, परसेंटेज भी वोटिंग बहुत कम होती थी, अब ज़्यादा होने लगी है, समय के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब और आगे कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं करें जिससे कि माहौल ख़राब हो। युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। युवा ही इस प्रकार की कई बार ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिससे कि माहौल बिगड़ता है। माहौल बिगड़ने वाली कोई टिप्पणी नहीं करे, ये मेरी युवाओं से खास करके नहीं।